फाइनली DVPST छूट चुका है। आज का रिव्यू आप लोगों को दिखाने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहना लास्ट तक, ठीक है। तो सारा रिव्यू आप लोगों को चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा, तो बने रहना मेरे साथ लास्ट तक, ठीक है। मेरा फ़ोन उठाओ। बताइए, मैं सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूँ कि सबसे पहले जब आपने एंट्री की तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चेक करी? सबसे पहले जब मैंने एंट्री करी तो जो मेरा बैग था वो बाहर ही सबमिट करा लिया गया। उसके बाद मेरी चेकिंग की गई। फिर हमें मतलब जो मैं सीरियल वाइज बुलाते रहा गया। जैसे ही हम लोग अंदर गए तो वहाँ पे हम लोगों को वेट करने के लिए कहा गया। फिर उसके बाद हम लोग की अंदर एंट्री हुई। ऑलमोस्ट 10 लोग जा रहे थे अंदर। उसके बाद स्टार्टिंग से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स फाइट करने लगे। 4 से 5 बार हम लोग के साइन होते हैं। और सबसे मतलब बड़ी बात ये है कि जो मैरिड लोग हैं अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब निवास प्रमाण पत्र तो जाति प्रमाण पत्र उनकी शादी के पहले का नहीं है, तो वो लोग जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे फिर डायरेक्ट। तो ऐसा हुआ भी एक कैंडिडेट के साथ में। और जिनकी हाइट और वेट जरा सा भी कम है तो वो तुरंत आउट हो रहे हैं। कुल मिला के कितने लोग थे आज? 75। 75 में से कितने लोग पास हो गए? 75 में से जो 4 थे वो एब्सेंट थे और 2 लोग जो हैं वो अनफिट हुए हैं अनफिट किस वजह से हुए? हाइट की वजह से। अच्छा, अभी तक वजन में तो कोई अनफिट नहीं हुआ? नहीं नहीं। और एक जो अनफिट हुई वो आपको बताया मैंने, मैरिड वाला इशू, अच्छा, तो वो आज जनरल मतलब कैटेगरी किस में। कास्ट के लोगों का था, जैसे EWS वालों का या OBC वालों का? ऑल सभी का। तो किसी को कास्ट सर्टिफिकेट में तो दिक्कत नहीं है, जैसे जो केंद्र का किसी ने लगा दिया है? नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, बस ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास, उसकी फोटो कॉपी भी होनी चाहिए। ओरिजिनल होना चाहिए। और डेट का इशू जैसे 1 अप्रैल 2023 का होना चाहिए। 16 जो है 16 से पहले का होना चाहिए आपके पास। 16 जनवरी 2024 से पहले का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2023 के पहले का ना हो, हाँ। ऐसा कुछ लोग हैं जो जनरल में काउंट नहीं करते ऐसा तो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 16 का पता था। हैं। अच्छा, आधार कार्ड पे कोई इशू तो नहीं आ रहा है जो फिंगरप्रिंट आधार वगैरह? कार्ड बिल्कुल मस्त है, वो आपके पास जरूर होना चाहिए। अच्छा, नहीं आधार कार्ड पे किसी किसी के फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहे जैसे यहाँ पे लगवाते हैं, हाँ तो या ऐसा फिर हुआ तो उसके लिए काफी उसको वेट करना पड़ा, उसके बाद में जब हो मैच गया कर सब गई कुछ? तब हो गया। फिलहाल कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत नहीं आई नहीं किसी नहीं को? ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब कुछ ठीक हो? हाँ। एक स्टार्टिंग में आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगते होंगे ना हाँ जब आधार एंट्री कार्ड करते की हो? सभी के 2 सेट लगेंगे। अभी कोई मतलब वेट में ऐसी कोई वेट मतलब किस मशीन से नापा गया? मैनुअल वेट जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से नापा गया वो तुरंत आपका वेट और हाइट दोनों एक साथ बता किसी का देती है। मैनुअल में नहीं हो रहा तो उसको डिजिटल से नाप रहे हैं? हाँ। अच्छा, फिट हो रहा है? वजन में कोई issue जरा नहीं सा है? भी उनको डाउट है तो दोनों से भी नाप दोनों रहे हैं। से फिलहाल फिट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ। ऐसा हुआ कि आपकी हाइट आपने पहले नापी है कभी? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ क्योंकि कभी मुझे नीड नहीं लगी। नहीं, कुछ बच्चे ऐसे दिखे जिसकी हाइट पहले कम थी और यहाँ पे हाँ। ठीक हो गई। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको उनको लग रहा था पहले से कि इनकी हाइट कम होगी, तो उन लोगों ने पहले ही उनको मतलब चेकिंग करने से पहले ही उनकी हाइट नाप ली थी। अच्छा, जिनको लग रहा था। हाँ। बाकी बट उन लोग हाइट। की हाइट सही निकली तब अच्छा, भी। बाकी स्टाफ यहाँ का कैसा है? कोई स्टाफ मतलब कोई बहुत ही दिक्कत? अच्छा, बहुत ही क्योंकि आपने पोलाइट, सुबह से मेरा मतलब है, दूसरे से आया सॉफ्टली तो वहाँ पे स्पोकन, कुछ व्यवस्था की है? बहुत ही अच्छी। चलिए, धन्यवाद। मैंने आप लोगों को आज की अपडेट दे दी है कि 75 लोग आए थे आज DVPST कराने, जिसमें से 71 लोग प्रेजेंट थे, 4 लोग अब्सेंट थे, ठीक है। 4 लोग अब्सेंट थे, 71 में से 2 लोग अनफिट हुए हैं, वो हाइट की वजह से। तो हाइट का इशू बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है। अगर जिसको लगता है उसकी हाइट कम है तो उसकी हाइट पहले ही नाप ली जाती है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे तब तक आपकी हाइट नापी जाएगी। और रही बात जाति प्रमाण पत्र, तो 1 अप्रैल 2023, ठीक है, उसके बाद का होना चाहिए, उसके पहले का नहीं होना चाहिए। अगर पहले ऐसा इशू है तो आप लोगों को जनरल में काउंट किया जा रहा है, ठीक है। और रही बात महिलाओं की, वो आपने सुन लिया कि महिलाओं के क्या नाम डॉक्यूमेंट, जिसकी शादी हो गई, शादी के पहले वाले डॉक्यूमेंट या फिर बाद वाले डॉक्यूमेंट, आपने इंटरव्यू सुन लिया है, चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आप लोग अपडेट इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग अवेयर हो जाएं पहले से ही, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है, ठीक है। बाकी आपको लगता है मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट है तो दोनों लेके आइए, शादी से पहले वाला बाद वाला, कोई ना कोई चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें जानकारी मैंने आप लोगों को अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से दे दी है, ठीक है, सानवी ऑफिशियल 01। तो उस चैनल में मेरी कुछ प्रॉब्लम आ गई, इस वजह से मैं ये वीडियो इसमें डाला हूँ। बाकी स्टडी मैथ्स 90 में आपको डेली अपडेट मिलती ही रहती है, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो दोस्त इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको डेली अपडेट यहाँ से मिलती रहे रिजर्व पुलिस लाइन से, ठीक है। तो जितने भी लोग हमारे भाई या बहन यहाँ पे DVPST कराने आ रहे हैं तो बिल्कुल हमारे इंस्टाग्राम पर जुड़ जाना, सुमित कुमार UP पुलिस, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग कमेंट करके कोई भी चीज़ें हैं पूछ सकते हो, अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है,
तो मैंने इसलिए इस वीडियो को बनाया है ताकि आप लोग टेंशन ना ले, बिल्कुल कोई समस्या नहीं आ रही। स्टाफ बहुत अच्छा है, आप लोग भूखे प्यासे आ रहे हैं उसकी भी सुविधा यहाँ पे आप लोगों के लिए कराई जा रही है ताकि आप लोग को, बाकी आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारा कुछ सब कुछ ठीक चल रहा है। तो आप लोगों को इंटरव्यू मैंने सुनाई दिया है, अब तो कोई चिंता है नहीं, क्योंकि डेली आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से डेली इंटरव्यू आप लोगों को मिलेंगे ताकि कुछ चीज़ें समझ में आए। क्या है ना, दूसरे से कोई भी चीज़ें हमें पता लग जाती है कि उसके साथ क्या हुआ, तो चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं और समझ में आ जाता है कि हाँ क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताता रहता हूँ कि क्या क्या अपडेट आप लोगों को डेली मिलती रहेंगी। ठीक है, और रनिंग करते रहो, रनिंग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जो भी रनिंग में अगर बाहर हो जाएगा सबसे ज़्यादा अफसोस उसको होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर रनिंग में बाहर हो जाओ तो बहुत अफसोस होता है। तो रनिंग करते रहो महिलाएं, रनिंग में बहुत कंपटीशन है, नाम मात्र के लिए ही सिर्फ अपसेंट बच्चे हो रहे हैं, बाकी अनफिट तो मात्र देख रहे हो 71 में से सिर्फ 2 अपसेंट थे, बाकी सब लोग फिट थे। तो आप लोगों को रिजल्ट भी पता लग रहा होगा कि रिजल्ट किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते करते हैं, बाकी बने रहिए हमारे साथ। डॉक्यूमेंट में ये समस्या आ रही है, जैसे डोमिसाइल आप लोगों का किसी भी डेट का है, तो बहुत सारे कमेंट है कि सर मेरा डोमिसाइल इस डेट का है, तो डोमिसाइल में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का है तो चलेगा, उससे पहले का है तो नहीं चलेगा। ठीक है, जब तक आपके फॉर्म भरेंगे उसके बीच और 1 अप्रैल 2023 के बीच आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप लोगों को जनरल में काउंट किया जा रहा है। ठीक है, डोमिसाइल से कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपके डॉक्यूमेंट कैसे भी हो चलेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती भी है तो वो भी चल जाती है, बाकी एफिडेविट भी अलाउ है, अगर आप एफिडेविट बनवा लेते तो बहुत अच्छी बात है। रही बात ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है किसी लोगों का सेंट्रल का है, ठीक है, सेंट्रल ऑफ इंडिया का जिसका भी बना है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, चाहे आपका इंग्लिश फॉर्मेट हो चाहे आपका हिंदी फॉर्मेट हो, उसमें समस्याएं नहीं आ रही हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों के डीबीपीएसटी में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा लोग बाहर हो रहे हैं। जो आप लोगों का रिजल्ट सुना वो रिजल्ट बिल्कुल हकीकत है, इसीलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल डायरेक्ट इंटरव्यू कराता हूँ ताकि आप लोगों को रिजल्ट पता लग सके ना। रिजल्ट पता लगने से आपको पता लगेगा कि हाँ क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट में कोई बाहर नहीं हो रहा है, ये चीज़ें आपने देख ली है। लेकिन बस ये है कुछ लोग जनरल में काउंट अपनी गलती की वजह से हो रहे हैं। गलती क्या है, जल्दी जल्दी में फॉर्म भर सबमिट करने से पहले हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि हाँ ये चीज़ें हकीकत हैं या बाद में दिक्कत होगी, तो वो हो रही हैं दिक्कत। ठीक है, अगर आपको डाउट लग रहा है तो कास्ट सर्टिफिकेट अभी अगर आपने नया बनाया तो वो भी लेके आना। ठीक है, हो सकता है उससे आप लोगों को कुछ संशोधन मिल सके। जो लोग जिसकी शादी, जिस सिस्टर की जिसकी भी बहनों की शादी हो गई है, उनके लिए भी मैंने बता दिया है कि दोनों डॉक्यूमेंट लेके आना, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपका सबमिट करा लिया जाएगा। ठीक है, बाकी आधार कार्ड आप लोगों का अपडेट नहीं है या फिर आधार कार्ड में कोई फिंगरप्रिंट मैच नहीं है तो आपको समय दिया जा रहा है, इसीलिए तो समय ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, लेकिन उनका सबमिट कराया जा रहा है जब तक उनके फिंगर मैच नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी फिंगर इंगर में किसी को नहीं निकाला जा रहा है, सिर्फ हाइट की वजह से जो भी निकले हैं वो निकले। वजन में कोई भार नहीं, थोड़ा बहुत कम है तो खिला पिला के वजन पूरा करा दिया जा रहा है। इसीलिए आप लोगों के स्टाफ बहुत अच्छा है इस बार जितनी भी जहाँ भी डीबीपीएसटी हो रहा है वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। फुल आप लोगों को मदद मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, बाकी सबका लोकल में ही लगा हुआ है, जितने भी सिस्टम है सबका अपने अपने क्या नाम डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है। ठीक है, चलता हूँ, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब आप हमारे साथ जुड़े रहना, और कोई भी अपडेट हो तो हम आपको देते रहेंगे। बस आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको टेलीग्राम सुमित कुमार यूपी पुलिस, इंस्टाग्राम सुमित कुमार यूपी पुलिस, वहाँ पे जुड़ जाइए। ठीक है, वहाँ पे लगभग आप लोगों को 300 के फॉलोवर मिलेंगे, उसी आईडी को आप फॉलो करिएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको मैंने बता दिया हर चीज़, वहाँ के हम आप लोग बात कर सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं कोई भी समस्या है तो। ठीक है।